तो राहुल इस डायरेक्शन में जा रहा है, करीना उस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। हेलो गाइस, दिस इज अकीब एंड यू वाचिंग एक्सीलेंट जोन। सो क्या आप अभी क्लास 12th में हो, राइट, और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो और अपना फाइनल पेपर अभी जो आपका डेट आ गया है 4 मार्च 2022 से आप देने वाले हो, राइट। यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तो हम लोग ने कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया। मोस्टली 90% आपका मैथ्स का फिनिश कर दिया क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का, राइट। अगर अभी तक नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, राइट। यार ऑलरेडी हम लोग ने आपका फिजिक्स का एकदम प्यारा सा चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया क्लास 12 का, राइट। लाइक आपका जो फिजिक्स 1 एकदम प्यारा सा चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक, यार पूरा चैप्टर हम लोग ने फिनिश किया। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो जल्दी फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, राइट। मोस्टली अभी आप अगर देखोगे तो 1 मंथ के अराउंड आपके पास टाइम बचा हुआ, राइट। तो ये 1 मंथ में यार हम लोग कुछ करेंगे, सिर्फ आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, हम आपके साथ में है, राइट। सो मिल करके इस सिलेबस को करेंगे कंप्लीट, राइट। मोस्टली हम लोग 1 से 2 वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। बस हमें आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। प्यार का मतलब क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, राइट। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, राइट। यार आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 का एकदम प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है ऑक्सीलेशन। ये आपका 5th चैप्टर आई थिंक, राइट। फिजिक्स का आपका ये 5th चैप्टर एकदम प्यारा सा मोहन, एकदम यार क्या बताऊं, ये जो हम लोग बनाने वाले ये आपका पूरा रिड्यूस सिलेबस पे बनाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, कम टाइम पे कैसा हमको सबसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके वैसा हम लोग करने वाले इस लेक्चर में, राइट। सो अगर आपको फिजिक्स से प्यार नहीं हो गया तो बोल देना मुझे, राइट। अगर आपको फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ तो बोल देना, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। इतना एकदम मजेदार तरीके से हम लोग ने इस सेशन को हम लोग ने किया है यार, एकदम अच्छी तरह से किया, राइट। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करो, इस वीडियो का मतलब ये जो है ये नोट्स का आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपको हो जाए बेनिफिट। मतलब जब आप पढ़ोगे या लिखने के टाइम पे आपको हो जाएगा बेनिफिट जल्दी से। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, राइट। तो चलो बढ़ते हैं यार इसी के साथ। देखो रोटेशनल डायनेमिक हम लोग ने फिनिश किया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाके देखो, समझ में आ रहा। 1st चैप्टर तो हम लोग क्या करेंगे, कम टाइम में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो कम टाइम में हम 100% अपना देंगे और आपको भी देना है, मिल करके इस बोर्ड एग्जाम को फोड़ेंगे, राइट। चलो बढ़ते, एकदम प्यारा सा चैप्टर है ऑक्सीलेशन। हम लोग बेसिक से एडवांस तक सब जाएंगे, समझ में आ रहा है। बेसिक से लेकर एडवांस, डेफिनेशन बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, न्यूमेरिकल सब कुछ करेंगे यार। तो चलो करते कुछ इस तरह से स्टार्ट, शुभारंभ करते। तो ऑक्सीलेशन सबसे पहला जो डेफिनेशन अपना एकदम प्यार से क्या है, लीनियर हार्मोनिक मोशन या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर क्वेश्चन में आया तो क्या करना है आपको, क्या बोलता है, इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन, क्या बोला है, इफ पाथ इज स्ट्रेट लाइन द मोशन इज कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक मोशन। समझ में, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसा बोल सकते हो आप, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, समझ में आ गया, अगर कोई भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में कोई भी मोशन हो रहा है सर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सा क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आ गया, राइट। क्या बोला है, अगर कोई भी मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी नेक्स्ट जो है अपना एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ये उसका उल्टा है। इफ पाथ इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल इट इज कॉल्ड, ये देखो ASHM लिखा, मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका उल्टा मतलब अगर कभी भी कोई भी मोशन अपना सर्कुलर इसमें हो रहा है सर, देखो सर्कुलर मोशन हम लोग ने पढ़ा है 1st चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक में, जाके देखो। अगर कोई भी, सपोज ये अपना सर्कल है, अगर कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपना मोशन सर्कुलर इसमें कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, सिंपल सा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, समझा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सर्कल मतलब सर्कुलर में परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट है अपना पीरियड। वाह, पीरियड मतलब टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम। क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू एंड फ्रो इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स पीरियड। मतलब क्या है सर कि टू और फ्रो मोशन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे गया ये, राइट, ये हो गया टू,
फ्रो मतलब जाके वापस इस टाइम यहां तक आया, राइट, इस पोजीशन पे आया, तो यहां से लेके यहां तक जाने में और जाके वापस आने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सर पीरियड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। समझ में आ रहा है? तो पीरियड मतलब क्या है? द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द टू, ये याद रखो, टू एंड फ्रो इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स पीरियड। मतलब सिंपल सा है यार कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, राइट, इस पोजीशन से सपोज यहां तक गया, ये गया मतलब टू मोशन किया, टू यहां तक गया, अगर यहां से वापस से इस पोजीशन पे आए मतलब फ्रो समझ में आ रहा? मतलब जाके वापस आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? पीरियड। बात खत्म। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट वाले डेफिनेशन पे। क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी सर, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा फंडा है यार। अगर कोई किसी ने पूछा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, सिंपल, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड, मतलब कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया है कितने टाइम में, सर उतना होगा उसका फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? मैंने बोला कि मुझे 10 सेकेंड में कितना फ्रीक्वेंसी हुआ है, उसका मतलब मैंने बोल दिया कि टाइम 10 सेकेंड है, ऑक्सीलेशन इतना हुआ है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो सिंपल आप क्या बोलोगे? कितना फ्रीक्वेंसी 10 सेकेंड में, कितना मतलब कितना ऑक्सीलेशन 10 सेकेंड में परफॉर्म हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फ्रीक्वेंसी। बात खत्म, पैसा हजम। समझ में आ रहा है? फोड़ेंगे हम लोग मिल करके, 70 में से 70 फिजिक्स में हम लाएंगे। यस सर, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना। अगर कुछ भी डाउट, चिंदी से चिंदी भी डाउट होता है ना, तो कमेंट करो। समझा? ये चैनल आपका ही है यार, आपके सपोर्ट से हम लोग बनेंगे, राइट। ऑल ओवर महाराष्ट्र में कर दो इसको शेयर, क्योंकि ये चैप्टर आपके बोर्ड में ही हेल्प नहीं करने वाला है यार, आपका एमएसटी सिटी में भी हेल्प करने वाला है। जल्दी जल्दी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो या नेक्स्ट टॉपिक बोल दो, बात एक ही है सर। तो अभी देखो नेक्स्ट है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी बोलोगे सर आप तो स्कैम कर रहे हो हमारे साथ, सर स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो आप। बेटा मैंने क्या किया? बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे बोला लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और यहाँ पे भी बोल रहे हो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या है ये? क्या फंडा है सर? तो सेम है यार। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन सिर्फ बताया, यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलो तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलता है? द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी का लीनियर पीरियोडिक मोशन जो होगा, इन विच जो फोर्स या तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजिशन। हाँ सर ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ भी बता रहे हो। एंड इट्स मैग्नीट्यूड is directly proportional to the displacement from the mean position। अभी आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप? स्कैम कर रहे हो। सो सिंपल है, देखो क्या बोला? द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, एक ऐसा बॉडी जिसका जो लीनियर मतलब लीनियर पीरियोडिक मोशन में एक बॉडी है, उसमें जो फोर्स होगा वो हमेशा उस बॉडी के मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, किसका? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको सर? डिस्प्लेसमेंट को। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, ये डायग्राम तो है, एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल सर ये अपना ऑब्जेक्ट बाबा है, ये अपना ऑब्जेक्ट बाबा है। तो क्या बोला है कि द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब सपोज ये बॉडी का लीनियर पीरियोडिक मोशन है, तो इसमें इसका जो फोर्स होगा वो हमेशा डायरेक्टेड किस तरफ? ये अपना ओरिजिनल, ये देखो यहाँ पे एक बॉडी, राइट, यहाँ से सपोज मैंने इस पोजीशन पे लेकर के गया बॉडी को, राइट, तो ये अपना इसका मीन पोजीशन होगा, राइट, ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया, राइट। मीन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये मतलब फाइनल पॉइंट होगा। तो कोई भी बॉडी का जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उसमें जो फोर्स होगा वो हमेशा किसकी तरफ डायरेक्टेड, मतलब कौन सा डायरेक्शन में होगा? वो हमेशा किसके? मीन पोजीशन के डायरेक्शन में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट सर मतलब क्या? ये अपना मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे इस पॉइंट पे गया तो कुछ तो डिस्टेंस गलत बात मत करो, यहां से लेके यहां तक गया तो कुछ तो वो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राइट। तो डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोल देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है मेरी बात मेरे बच्चों? यस सर समझ में आ रहा है, समझा?
इसका समझ में आ गया, समझा? तो सिंपल सा मैंने क्या बताया यार, वापस एक बार रिपीट कर लेंगे, कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। सपोज बॉडी अपना इस पोजीशन पे है, राइट, यहाँ से थोड़ा ट्रैवल करके ये बाबा गया इस पोजीशन पे, राइट। सो इसका ये मीन पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, राइट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सो हमेशा याद रखो इस दौरान इसका जो फोर्स होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इसके मीन पोजीशन पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट पे। समझा? समझ में आ रहा है? यस सर। तो अभी आप बोलोगे सर इतना समझा दिया, ये काय को बनाया, किस खुशी में बनाया, राइट, आपकी शादी है क्या? नहीं नहीं, ये आपके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैंने बताया। देखो ये अपना एक छोटा सा एकदम प्यार सा हम लोग ने लिया सर, स्प्रिंग। क्या लिया? स्प्रिंग। स्प्रिंग का सीजन चल रहा है अभी, राइट। सो ये हम लोग ने एक छोटा सा स्प्रिंग ले लिया। तो इस स्प्रिंग में स्प्रिंग को ऐसा खींचोगे, राइट, ऐसा खींचोगे, तो स्प्रिंग को मैंने खींचा, तो यहाँ पे मेरा एक ब्लॉक है। क्या है सर? ब्लॉक। उस ब्लॉक का मतलब एक बॉडी समझ लो, इस ब्लॉक का उसका मास सपोज m में, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये स्प्रिंग यहाँ पे था, ये स्प्रिंग यहाँ पे, इसको अगर मैंने देखो ये अपना स्प्रिंग है यहाँ पे, अगर इसको मैं अगर खींचूं तो ये मीन पोजीशन है सर। यस सर, ये है अपना मीन पोजीशन, ये है सर अपना फाइनल पोजीशन, राइट है कि नहीं? राइट है। यस सर, ये अपना मीन पोजीशन, ये अपना फाइनल। ये ब्लॉक सपोज यहाँ पे था, तो इसको अगर मैंने खींचा, ऐसा खींच करके ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन क्या बोलता है, जो हमेशा फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, किसकी तरफ डायरेक्शन रहेगा? मीन पोजिशन की तरफ डायरेक्शन होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर। किसको? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो डिस्टेंस को हम लोग ने x मान लिया। तो इसी के दौरान ये चीज मैंने कैसा लिखा, देखो ये जो फोर्स है अपना, ये जो यहाँ पे लिखता हूं, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसको? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ने क्या लिया, x। समझ में आ गया यार सर? समझा? तो मैंने एक बात बताया सर छोटे क्लास में कि अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो कुछ तो कांस्टेंट मतलब इक्वल टू डालना है, तो कुछ तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो मैं देता हूं x, ये k ले लेता हूं और ये x। बट यहाँ पे एक फंडा आता है सर, माइनस साइन मुझे लगाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया, मुझे एक बात बताओ, फोर्स जो है अपना, जो फोर्स बाबा है वो सर इस डायरेक्शन में मीन पोजीशन पे लगा रहा है फोर्स, और अपना डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन में है। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। तो मतलब क्या, जो अपना फोर्स है, फोर्स को हम लोग सपोज राहुल मान लेंगे सर, ये राहुल तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट को उसको हम लोग बोल देंगे करीना। समझ में आ गया? करीना, राइट। तो राहुल इस डायरेक्शन में जा रहा है, करीना उस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? क्या है? अपोजिट है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। समझ में आ गया? यस सर, समझा। तो वेर यहाँ पे मैंने लिख दिया जो के अपना वो है बाबा कांस्टेंट, और माइनस साइन इंडिकेट्स क्या करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिटली डायरेक्टेड है। समझ में आ गया? और एक चीज हम लोग ने, न्यूटन बाबा ने हमको एक लॉ बताया था सर बचपन में। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया ये चीज? तो क्या मैं यहाँ पे अगर मुझे इसका फोर्स तो मिल गया मुझे, राइट, फोर्स तो मिल गया, अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? ये फोर्स, मास क्या हो जाएगा? इधर नीचे चले जाएगा। समझ में आ गया? और हमको पता है, देखो फ्रॉम पहले इक्वेशन से ए इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स अपॉन एम। तो हमको एक्सेलरेशन भी मिल गया। समझा? साइड में मैंने करके दिखा दिया। कुछ डाउट है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है यार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मजा आ जाएगा। समझा? 2 मार्क के लिए 100% क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक? तो बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल सर, डिफरेंशियल क्या वर्ड, क्या बात कर रहे हो? क्लास 12 में ही हम पढ़ रहे हैं, बट मैथ्स की बात यहाँ पे आप करते हो, राइट। तो यार मैथ्स और फिजिक्स दोनों तो सेम है। समझ में आ गया? अंदर की बात है। हाँ। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पता है, यहाँ पे देखो मैंने अच्छी तरह से कर दिया है, फिर भी मैं बताता हूँ। हमको पता है कि जो फोर्स अभी जस्ट मिला, जो फोर्स है वो माइनस के एक्स है, राइट। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का ये वैल्यू यहाँ से मिल गया था हमको। देखो मैंने यहाँ पे वापस करके दिखा है, राइट। सो यहाँ पे, राइट। अभी एक बार बताओ मुझे, जो अपना वेलोसिटी है, मैं यहाँ पे करता हूँ, जो वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, राइट, बराबर, राइट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बराबर है कि नहीं? बराबर, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही है फॉर्मूला, राइट, वेलोसिटी का। बट हम लोग डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे सर? डी और डी। समझ में आ गया? यहाँ से अपने को वेलोसिटी मिल गया,
और अपना जो एक्सेलरेशन है सर, एक्सेलरेशन वो क्या होता है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, राइट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहाँ पे आपने को क्या चाहिए सर, डिफरेंशियल करें तो डी अपॉन डी टी आ जाएगा, बराबर के नहीं बराबर, यस सर बराबर। और हमको पता है वेलोसिटी का, यहाँ पे देखो ये वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी वी, वेलोसिटी की जगह पे क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यस सर लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन का वैल्यू ये कैसा है, समझा, समझा, यस सर समझा। देखो ये समझा, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये हो गया, डायरेक्ट एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आएगा, समझा। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 है, एक्सेलरेशन क्या है सर, सेम है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे सर तो फाइनली हमको मिलेगा क्या, देखो ये एक्सेलरेशन की जगह पर डायरेक्ट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डाल दिया, इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम बन गया, राइट। तो ये देखो ये माइनस था ना, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड उड़ करके सर यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, इक्वल टू बचा 0। समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। और इतना याद रखो यार, के अपॉन एम जो है वो होता है अपना ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने इसका बात किया था रोटेशनल डायनेमिक में, समझा क्या होता है। ये जो डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है सर, ये क्या है ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया क्या होता है सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं इसको अभी आप बोले सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, तो वापस मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो कुछ ऐसा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम था, बराबर। तो देखो अभी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इस साइड है तो प्लस के एक्स अपॉन एम इक्वल टू बचा 0, वेर के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यही होता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अरे वाह सर मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, राइट। क्लास 12 में हम लोग को फोड़ेंगे, राइट, 100% रिजल्ट लेकर के आएंगे, 70 में से 73 में मारेंगे, राइट। तो चलो यार देखो कितना सिंपल बना दिया मैंने, है ना। आपको टीचर यार क्लास 12 का जो मतलब कॉलेज का वहां पे ऑनलाइन अगर नहीं समझा होगा तो यहाँ पे आपको फील जो है हमारा ऑफलाइन का आया होगा, राइट। कुछ भी डाउट हो कमेंट करो यार, कमेंट बॉक्स आपका ये, राइट। तो जितना हो सके सिर्फ मेहरबानी कर दो, एक काम करो, कुछ नहीं चाहिए आपसे, 1 रुपए भी नहीं चाहिए, जस्ट आप क्या करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो शेयर। क्यों, लास्ट मोमेंट पे जो प्रिपरेशन होता है वो कभी भी नहीं होता है मेरे भाइयों, राइट। तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करो। और फेसबुक पेज पे लाइक कर लो, राइट। ट्विटर पे भी फॉलो कर देना यार। और क्या बचता है, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स आपको अच्छी तरह से छोटे नोट्स मिलते रहेंगे, राइट। तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, जल्दी शेयर करो ना, पाप मिलेगा याद रखना, एग्जाम में याद रखना बहुत पाप मिलेगा अगर शेयर नहीं करेंगे तो। जल्दी शेयर करो। चलो अभी इसी के साथ बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे यार। एकदम प्यार सा टॉपिक है, देखो ये जो 3 अभी जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें 3 सब टॉपिक है, राइट। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, 100% मैं बोल रहा हूँ, तीनों में से कोई एक आपका एग्जाम में 2 मार्क्स और 4-3 मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। समझ में आ गया तो अच्छी तरह से करना है एकदम प्यार से। देखो क्या बोलता है, एक्सेलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, जब कभी भी कोई पार्टिकल अपना लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, उस टाइम पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो तीनों का एक एक करके हम लोग देखेंगे, ये चीज आपका न्यूमेरिकल में भी बेनिफिट होने वाला, राइट। तो एक एक करके चलो, पहला क्या अपना एक्सेलरेशन हम लोग ए देख रहे, कोई पार्टिकल का जो लीनियर एसएचएम अपना परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जस्ट यार लास्ट इसमें हम लोग ने देखा, ये फॉर्मूला यूज किया था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये मिला था, राइट। ये चीज मिला था। तो क्या मैं इसको, ये प्लस है उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। और हमको पता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, बराबर। तो ए का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, तो यही एक्सप्रेशन अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन का। बात खत्म, समझा, समझ में आ गया क्या क्या यार। ये जो इक्वेशन था, ये देखो ये प्लस था उस साइड का माइनस हो गया, बराबर। और इसका वैल्यू जो है अपना, इसका जो वैल्यू वो क्या होता है, ए होता है, बराबर। क्या होता है, ए होता है। तो डायरेक्ट ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यही चीज होता है अपना एक्सेलरेशन। अभी बात करेंगे, जब कभी भी कोई भी बॉडी अपना क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी मतलब स्पीड का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो देखो हमको वही चीज हमको
हमको पता है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। ये चीज हमको मिला था राइट। इसको उस साइड भेज दिया तो क्या हो गया माइनस हो गया, समझ में आ गया राइट, क्या हो गया माइनस। तो ये जो डी स्क्वायर यहाँ पे मैं करता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। यही देखो लास्ट इसमें किया था हम लोग ने, समझ में आ गया। देखो दोनों को क्या किया हम लोग ने अलग कर दिया, तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया। इसको क्या किया मैंने अलग कर दिया समझा। तो इतना पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो क्या होगा डी वी अपॉन डी टी राइट इक्वल टू यही चीज बचा यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ऊपर और नीचे हम लोग ने डी एक्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गया। क्या किया ऊपर नीचे, इसको ऊपर और नीचे क्या किया डी एक्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल सा है, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर, देखो इसको इधर और इसको इधर भेज दिया। देखो डी वी अपन डी एक्स आ गया और डी एक्स अपन डी टी आ गया राइट। और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम सर क्या होता है वो वेलोसिटी होता है राइट। तो क्या हो गया ये चीज मिल गया हमको वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये जो डी एक्स है नीचे ये इसको उधर भेज दिया हम लोग, समझा। तो फाइनल अपने को ये इक्वेशन मिल गया, समझ में आ गया। अभी सिंपल क्या करेंगे दोनों साइड हम लोग कर देंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट में हमेशा इंटीग्रेशन का साइन आएगा राइट, कर दिया। तो हमको पता है कि एक्स रेज टू एन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रेशन चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है राइट, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या क्या वी वेलोसिटी का जो एक्स, अगर वेलोसिटी का हमको इंटीग्रेशन निकल रहा है फॉर्मूला क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दिया हम लोग ने। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी इक्वल टू मतलब प्लस सी। यहाँ तक समझ में आ गया, ये अपना एक इक्वेशन मिल गया। अभी हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अभी एकदम मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ए बोल देंगे, समझा, क्या लेंगे ए बोल देंगे। और कभी भी याद रखो जब कभी भी कोई भी पार्टिकल अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक मीन पोजीशन होता है एक एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पे देखो ये मीन पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब कभी भी कोई भी कल इस एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा तो उनका जो वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा याद रखना वेलोसिटी का वैल्यू होता है 0, क्या होता है 0, और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है a। समझ में आ गया। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे, ये केस लेंगे कि अगर जब कभी भी पार्टिकल अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उस टाइम पे सर वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a हो जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ने यहाँ पे पुट किया, वेलोसिटी सर डायरेक्ट हो गया हमारा 0 इक्वल टू ये चीज बचा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे a लिया स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। तो सिंपल ये माइनस है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट सी का वैल्यू मिल गया। अभी सिंपल क्या करो, ये सी का वैल्यू इस इक्वेशन में कर दो पुट। तो यही इक्वेशन है, यहाँ पे देखो प्लस सी की जगह पे ये चीज आ गया, देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, समझा। तो अभी गौर से देखो ये 2 तो सबका हो जाएगा कैंसिल, कैसे कॉमन निकालोगे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक बात बताओ, दोनों में देखो ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या कैंसिल बाहर निकालो, बचेगा क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, अगर वेलोसिटी चाहिए स्क्वायर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही होता है अपना फाइनल क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल अपना लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा सर, ये होगा, क्या होगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, यस सर समझा, कितना सिंपल है। देखो क्या किया यार, यही चीज लिया हम लोग ने, यही चीज लिया, यहाँ पे इसको क्या किया डिफरेंस मतलब अलग किया, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया सर v हो गया हमारा, है ना। इसका वैल्यू क्या हो गया v, तो इसमें सिंपल हम लोग ने क्या किया ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया dx से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है सर, वो होता है वेलोसिटी राइट। तो ये dx नीचे dx है ना, इसको उधर भेज दिया और v dv बच गया, इसको कर दिया हम लोग ने इंटीग्रेट। तो देखो ये x समझ लो, x मान लो, तो क्या है x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 राइट। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन था, उसको मतलब कॉमन मतलब ये था अपना कांस्टेंट था, उसको निकाला बाहर, बचे क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी राइट। यहाँ पे आप लोग ने एक कंडीशन लिया कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग a बोल देंगे, और अगर कोई पार्टिकल अपना एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा सर कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। समझो एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा याद रखना है जो वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ पे यही इक्वेशन में वेलोसिटी होगा डायरेक्ट 0 इक्वल टू एक्स की जगह पे a आ गया राइट, ये माइनस था ये इस साइड है तो प्लस हो गया, c का वैल्यू मिल गया। अभी इसी c का वैल्यू हम लोग ने क्या किया इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में क्या किया पुट कर दिया, यहाँ पे समझे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये एज इट इज था, c की जगह पर डायरेक्ट क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ओमेगा क्या था कॉमन था बाहर निकल, देखो यहाँ पे अगर नहीं समझते तो यहाँ पे देख लो क्या है वी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 दोनों में कॉमन बाहर निकाल दो, समझ में आ गया। अंदर क्या बचेगा ये ए स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 इधर गया तो क्या हो जाएगा 2 वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट। तो 2 2 कैंसिल, फाइनल क्या आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर
इसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या मिलेगा सर, ओमेगा एज इट इज, अंडर रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये आपका फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब कभी भी कोई भी पार्टिकल अपना लीनियर एसएचएम करता है तो उस टाइम पे उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस माइनस आप डाल सकते हो, समझा। सो यार इसी के साथ ये टॉपिक आज हम लोग करेंगे यहीं पे स्टॉप, ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, समझ में आ गया। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर, सबका होना चाहिए बेनिफिट, राइट। बोर्ड एग्जाम में एकदम फोड़ेंगे यार मिल करके, समझ में आ गया। मैं आपके साथ हूँ प्रिपरेशन करने में, बस आप क्या करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को कर देना है शेयर, लास्ट मोमेंट पे हमको करना है प्रिपरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया जोश के साथ, एक न्यू एक्टिवनेस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।